बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग अपने घरों में महफूज होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर में हम आज सीखेंगे दरख्वास्त लिखने का दुरुस्त तरीका। अक्सर आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा कि आपको उर्दू ग्रामर में एक 10 नंबर का सवाल आता है जिसमें आपको दरख्वास्त लिखने के लिए कहा जाता है। तो उसमें कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जो हम आम तौर पर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो आज हम उन गलतियों को नोट डाउन करेंगे कि वो कौन सी गलतियाँ हैं और उन्हें दुरुस्त तरीके से हमने कैसे लिखना है। अभी आपके सामने 2 कॉलम शो होंगे। एक पहली कॉलम में मैं आपको बताऊंगी कि गलत तरीका कौन सा लिखने का, और दूसरे कॉलम में वो उस गलती को सुधारने का तरीका, मतलब उसको दुरुस्त लिखने का तरीका। ठीक है, नंबर 1 पे देखें। जो हम गलती करते हैं, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, उसमें हम क्या करते हैं कि जनाब और साहिब को हम इकट्ठा यूज़ कर देते हैं। हालांकि उर्दू में जनाब और साहिब, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, इसलिए हम इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसको लिखने का दुरुस्त तरीका ये होगा कि हम लोग बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत प्रिंसिपल साहब, दोनों में से हम कोई एक लिखेंगे। और अगर हम ये बिल्कुल ठीक लिखते हैं और इसमें हमारे लिखने की इमला की कोई गलती नहीं होती, तो हमें इसके 0.5 मार्क्स मिल जाते हैं। नंबर 2 पे हम अपना अदारे का नाम या इंस्टीट्यूशन जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं उसका नाम और अपने सिटी का नाम शो कर देते हैं, जो कि गलत तरीक़ाकार है। उसकी बजाय हमें ये लिखना होता है स्कूल या कॉलेज, आगे आप अलिफ बे जीम लिखेंगे और सिंपल आप शहर लिख देंगे। और अगर आप ये भी बिल्कुल ठीक तरीके से लिखते हैं तो इसके भी आपको 0.5 मार्क्स मिलते हैं। नंबर 3 पे देखिए, उन्वान। उन्वान लिखते हुए अक्सर हम लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें दरख्वास्त आई है फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं उन्वान में फ़ीस मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त, बल्कि ये एक गलत तरीका है। इसकी बजाय हमें लिखना चाहिए दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, और इसका भी हमें, अगर हम बिल्कुल ठीक लिखेंगे, इसका भी हमें 1 नंबर मिलता है। उसके बाद जो ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, जनाबा आलिया या जनाबे आलिया। तो ये जनाबा आलिया या जनाबे आलिया नहीं होता। आप चाहे मेल को लिख रहे हो चाहे फीमेल प्रिंसिपल को लिख रहे हो, आपने उसके लिए एक ही तरीकाकार, एक ही ये वर्ड इस्तेमाल करना होता है, जनाबे आली। और आप ये बिल्कुल ठीक लिखते हैं तो इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाता है। यहाँ तक आप जितनी भी दरख्वास्त लिखेंगे और गलतियों से पाक लिखेंगे तो आपको इसके 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अब आपने अपना मतन लिखा और उसके एंड पे अक्सर आप लोग ये लिखते हैं, बराए मेहरबानी फ़ीस माफ़ फरमा दें, मैं आपका मशकूर होऊंगा। तो इसमें बराए, बराए का मतलब होता है के लिए, ठीक है, तो हम बराए का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसी तरीके से मशकूर, मशकूर का लफ्ज़ भी है, यह गलत इस्तेमाल होता है यहाँ पे। इसकी बजाय आप क्या करेंगे, बराहे मेहरबानी मेरी फ़ीस माफ़ फरमा दें, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा। उसके बाद एक नेक्स्ट में हम देखते हैं कि आप लिखते हैं आपका ताबेदार शागिर्द या आपकी ताबेदार शागिर्दा, नाम लिख देते हैं और जमात आप अपनी शो कर देते हैं। तो उससे बेहतर होता है कि आप ये करें, आपका ताबे फरमा शागिर्द, नाम, जमात और रोल नंबर आप कोई फ़र्ज़ी लगा सकते हैं, या बेहतर यही है कि आप इस जगह को खाली ही छोड़ दें। यहाँ तक आप ये लिखते हैं तो इसका भी आपको 1 नंबर मिलता है। उसके बाद सबसे आखिर में आप क्या लिखते हैं, मोरखा लिखते हैं। मोरखा में अक्सर हम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो डिजिट्स में ही इसे शो कर देते हैं, डिजिट्स में ही लिख देते हैं, जिस तरीके से आपको सामने लिखी हुई नज़र आ रही है, मतलब 11 जून 2020। तो इसकी बजाय इसे हमेशा मोरखा जो है वो उर्दू में लिखा जाए, जिस तरीके से आपको सामने दुरुस्त तरीके में नज़र आ रहा है, 11 जून 2020। इस एक डेट को सही लिखने का भी पूरा 1 नंबर आपको मिलता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मुकम्मल तौर पर दरख्वास्त लिखने का तरीका। दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, जी हम क्या लिखेंगे, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, स्कूल, अलिफ बे जीम और शहर। उसके बाद हम अपना उन्वान शो करेंगे, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, जनाबे आली। यहाँ तक हमने लिखा तो हमें इसके पूरे 3 नंबर मिल गए।
محترمانہ گزارش ہے یا ادب سے التماس ہے، جب بھی آپ نے اپنی درخواست لکھنی ہو تو نہایت عاجزی سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ متن میں لکھیں گے۔ اب ہر بندے کی ریزن جو ہوتی ہے فیس معاف کروانے کی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، تو یہ اب آپ لوگ اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے جس کو جو بھی پرابلم ہے اس کے مطابق لکھے گا کہ کسی کے فادر کی انکم یا آمدنی کم ہے، وہ مطلب اتنی بڑی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بچے کی فی جو ہے وہ پے نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، مطلب جس کی جو بھی ریزن ہے آپ اسے اپنی ورڈنگ میں آسان الفاظ میں آپ لوگ اپنی وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اپنی وہ لکھ دیں گے، اپنی ریزن وہ لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اپنی تعلیمی کارکردگی شو کریں گے کہ آپ کلاس میں کس طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو پڑھائی میں کس قدر دلچسپی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ براہ مہربانی میری فیس معاف فرما دیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا یا ہوں گی۔ العارض درخواست لکھنے والے کو کہتے ہیں، آپ کا تابع فرمان شاگرد یا آپ کی تابع فرمان شاگردہ۔ اس کے بعد آپ نام، جماعت اور رول نمبر لکھیں گے۔ اگر آپ بالکل اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اپنی درخواست لکھیں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورے 10 مارکس نہیں تو 9 یا 9.5 مارکس تو آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کا اب ہوم ورک ہوگا۔ اب آپ نے جو ہوم ورک میں کرنا ہے ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کر کے آپ لوگوں نے یہ درخواست لکھنی ہے، اور جو آپ کے متن کی خالی جگہ ہے اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی ریزن لکھ کے وہ درخواست مکمل کر کے آپ نے اسے ہوم ورک میں سبمٹ کروانی ہے۔